कांग्रेस और चुनाव आयुक्त के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा प्रासंगिक और ज्वलंत प्रश्न किया कि आइए हम अब यहाँ पर बात करते हैं। एक बात तो यह सिद्ध है कि हमारा चुनाव आयोग और राजीव कुमार नाजी गैंग के दल्ले हैं, उनके दरवाजों के श्वान ही हैं। अब उन्होंने जितने पाप किए हैं वे अपने पाप छिपाना चाहते हैं, तो उन्होंने 3 दिसंबर को कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया कि आइए बैठक करते हैं और बैठक में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह राजीव कुमार का एक नाटक है। वे क्या करना चाहते हैं ये हमें भी पता है। यदि वे निष्पक्ष बात करते तो महाराष्ट्र में जो ईवीएम की जो सॉफ्टवेयर है उससे डेटा डिलीट नहीं करते। चलिए, अब ये भी बात हो गई। राहुल गांधी जाइए या नहीं, ये भी एक सवाल है, और मैं तो कह रहा हूँ उनको जाना चाहिए। राहुल गांधी को जाना चाहिए, परंतु उनके साथ कौन लोग होना चाहिए इस पर एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को ये नेताओं की भीड़ न ले जाते हुए ईवीएम के एक्सपर्ट है जो अच्छे लायक हैं और जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, जो कहते हैं कि मशीन हैक हो सकती है। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी को एलन मस्क से संपर्क करना चाहिए कि सर आप इसको है ना वर्चुअल ईवीएम हैकिंग करके बता दीजिए राजीव कुमार को कि ईवीएम हो सकती है। और यदि ऐसा राहुल गांधी ने किया तो निश्चय ही इस देश में ईवीएम हमेशा के लिए बैन हो जाएगी, उसकी विदाई हो जाएगी। अब क्या है, राहुल गांधी ये कर पाएंगे? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अब राहुल गांधी के साथ खड़गे जी जाएंगे और जो दूसरे लोग भी जाएंगे, वे क्या समझते हैं? वे कोई टेक्निकल तो है नहीं ईवीएम के, तो इसलिए पूरी एक टेक्निकल टीम को वहां पर साथ में ले जाना चाहिए। विपक्ष की जितनी पार्टियां सबको मिलके राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। नहीं, ये नेता कुछ भी नहीं जानते। आप भी वैसी बात करोगे, गधे से करो कि गीता पढ़ रामायण पढ़, वो थोड़ी पढ़ सकते। जो ईवीएम के जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो ही ईवीएम का खेला कर सकते थे। सब लोग मिलके उनको बुलाएं। नहीं, अरे बुलाया नहीं, सिर्फ कांग्रेस को बुलाया, गठबंधन को बुलाया। तो कांग्रेस जाए तो उसको चाहिए कि भैया शरद पवार जी आप भी आ जाइए, उद्धव जी आप भी आ जाइए, अपन चलते हैं और ये अपनी जो एक्सपर्ट की टीम है इसको अपन साथ में लेके चलते हैं। वो राजीव कुमार से कहेंगे लाइए आप ईवीएम दीजिए, हम अभी एक करके बताते हैं। ये इस प्रकार का ये काम करना चाहिए। और जहाँ तक अब शरद पवार ने अब कबूला कि हाँ ईवीएम एक हो सकती है, इसके पहले मौन थे। अब जो भी हो, जो ये राजीव कुमार का जो एक शातिर षड्यंत्र है जो खेला थे, अब वो चलेगा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ एलन मस्क वहाँ अमेरिका से ही, न्यूयॉर्क से ही हैक कर दे। आपकी राय बहुत सही है। यदि राहुल गांधी जी इस आपकी बात वहां तक पहुँचती है और मान लेते हैं तो बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो सकता है। बात तो पहुंचेगी। मैं नहीं, और जो हमारे दूसरे साथी है जो क्रांतिकारी पत्रकार है, यूट्यूबर है, वे भी इस बात को कह रहे हैं। और उनको ये बात और कहना चाहिए कि एलन मस्क से बड़ा कोई टेक्नीशियन नहीं है। यदि वो वहां पर से बोल रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है तो राजीव कुमार को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ईवीएम हैक हो सकती है और हमसे ये गलतियां हुई है। अतः हम यहाँ पर इस देश में ईवीएम को बैन करते हैं। अब हमने अपनी तरफ से जो राहुल गांधी को और कांग्रेस को जो सुझाव देने थे वो दिए। सारे विपक्षी दल भी एक हो जाए और जितने प्रसिद्ध लायक हैं जो भी ईवीएम हैक के खिलाफ पूरा आंदोलन चला रहे हैं वो भी वहाँ पर उसके साथ शरीक हों। और जो जितने भी एक्सपर्ट हैं, अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट हैं, सब वहाँ पर बैठक में शरीक हो जाएं और वहाँ पर ईवीएम हैक करके बता दें। यदि वहाँ ईवीएम हैक हो गई तो आप मान लीजिए कि ईवीएम से मतदान भारत में कभी नहीं होगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। अब तो 3 दिसंबर का इंतजार करना है। 3 दिसंबर को क्या होता है क्या नहीं होता है, हम ये अभी देखेंगे कि राहुल गांधी के कौन से स्टेप उठाते हैं, कौन सा कदम उठाते हैं। पर बिना एक्सपर्ट के ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईवीएम के निर्माता और उसके सॉफ्टवेयर कंपनी में जो भी खेला हुआ है
और उसके संचालक में भी कि सारे भाजपा नेता थे। तो ऐसे में हम एक सत्य की और न्याय की आशा नहीं कर सकते। राजीव कुमार अपने पाप छिपाने हेतु कांग्रेस को बैठक बुला रहे हैं, परंतु उन्हें शायद ये पता नहीं होगा यदि राहुल गांधी ने एलन मस्क से कह दिया कि आप वर्चुअल ही वहां पर ईवीएम हैक करके बता दीजिए, तो ये जो राजीव कुमार है ये क्षण के मारे मर जाएंगे। राजीव कुमार जी मान लेंगे कि इस बात को? वो निश्चित मानना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा सवाल है, राजीव कुमार इतना बेशर्म मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त है कि उसको सच जानने के बाद भी शर्म नहीं आती। और ऐसे चुनाव आयुक्त को तो गिरफ्तार करके रिमांड ले लेना चाहिए। और यहाँ तक मैं अपने उससे पक्ष जनता बोल रही कि ये जनतंत्र का हत्यारा है, लोकतंत्र का हत्यारा है, जनमत का हत्यारा, इसको फांसी भी की सजा दे दी जाए। और फांसी की सजा देने के बाद इसका शव पूरे प्रदेशों में घुमाया जाए, पूरे देश में, कि यह है लोकतंत्र का हत्यारा, ताकि भविष्य में जो भी चुनाव आयुक्त बने वो इस प्रकार के घिनौने कृत्य ना कर सके। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इसके पीछे और भी लोगों का कुछ हाथ होगा? नहीं, अरे हाथ बात कुछ नहीं है, ये जो नाजी गैंग का हाथ है। आपने अच्छी बात कही। और अब मैं एक बात और बता दूं कि राजीव कुमार तो श्वान है, वो तो है ना नाजी गैंग के दरवाजे पर बैठा रहता है और जो उनके निर्देश मिलते हैं उनका पालन करता है और को उनके टुकड़े खाता होगा, इसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा होता है कि राजीव कुमार इतने बड़े आदमी तो है नहीं कि वो अपनी मर्जी से करे, तो उनको जो निर्देशित करने वाला है, जो नाजी गैंग के सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए राजीव कुमार के साथ, और उनका भी रिमांड लिया जाए। वे भी सच कबूलेंगे तो सारा का सारा भंडा फोड़ हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो मेरे साइड में नहीं था, और अब इसका जवाब भी मैंने आपको दिया। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल, उज्जैन।